मॉर्निंग। क्लास 4 हमारा पाठ चल रहा था 11 डिप्टी साहब। जैसे पिछले वीडियो में आधा कंप्लीट हुआ था, हमारे पूरा नहीं कर पाए हम। इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। तो पेज नंबर 61 शुरू करते हैं हम। आप भी ओपन कर लीजिए पेज नंबर 61। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें डिप्टी साहब के बेटे के बारे में बताया जा रहा था। वह 16 से 17 वर्ष का था और वह उसका इकलौता बेटा था, जो घर में नहीं रहता था। जब डिप्टी साहब दफ्तर जाते थे, जब डिप्टी साहब काम पर जाते थे, तब भी दिखाई नहीं देता था, और जब घर लौटते थे तब भी दिखाई नहीं देता था। वह उनका इकलौता बेटा था। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और डिप्टी साहब की कमाई का खाता अवश्य था, लेकिन उसके और उनके बेटे के विचार क्या थे? बिल्कुल विपरीत थे, अलग थे। डिप्टी साहब जहाँ गौरों को महाप्रभु मानते थे, उसी तरह वह उसका लड़का जो था वह क्या मानता था? भारत माता को मानता था, उनका पुजारी था। उसका साथ क्रांतिकारियों या भारत माता की जय बोलने वालों के साथ था या नहीं था, ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है डिप्टी साहब जो भी करते थे वह उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो वह अलग अलग विचारों के थे, विपरीत विचारों के थे। सतीश नमक कानून को तो नहीं तोड़ता था, पर वह नमक कानून तोड़ने वालों की सभाओं में अवश्य जाता था। वह कानून तो नहीं तोड़ता था, लेकिन नमक कानून तोड़ने वाली सभाओं में अवश्य जाता था। नेताओं की व्याख्या भी सुना करता था, नेताओं की व्याख्या भी सुनता था। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उसके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगती। जो वह जाता था तो उसके पिताजी को अच्छी नहीं लगती थी कि वह इन सभाओं में जाए, और नेताओं की व्याख्या को सुना करता था। उसके पिताजी को पसंद नहीं था। डिप्टी साहब के कहने के अनुसार बेत मारने से जिस लड़के की मृत्यु हो गई थी, जब उसकी खबर शहर में फैली तो चारों ओर सनसनी फैल गई। जब डिप्टी साहब ने जिस लड़के को सजा दी थी, जो खत्री का लड़का था, 15 से 16 वर्ष का था, उसको सजा सुना दी गई थी, उसी शहर का था। और यह खबर सुनने के बाद कि उसकी मृत्यु हो गई है, यह सुनकर उसकी खबर सुनकर शहर में फैली तो चारों तरफ क्या फैल गई? सनसनी फैल गई। सनसनी के साथ ही जोश भी उमड़ पड़ा। लोग खुले आम गोरी सरकार की निंदा करने लगे। तो गांधी जी की जय बोलने लगे। दूसरे दिन जब लड़के की लाश उनके माता पिता को मिली, तो लाश जलाने के पहले बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। जिस लड़के की मृत्यु हो गई थी, उसका जुलूस निकाला गया। जुलूस में लाखों स्त्री पुरुष शामिल थे। बड़ा जोश था, ऐसा लग रहा था मानो जोश का सागर उमड़कर आकाश में ढंक लेगा। सबको जोश आ गया था। जुलूस धीरे धीरे गगनभेदी नारे लगाते हुए कलेक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। कहाँ तक बढ़ गया वो? कलेक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। अभी कलेक्ट्री कुछ दूर पर ही था। पुलिस के घुड़सवारों ने जुलूस का रास्ता रोक दिया। घुड़सवारों के आगे सशस्त्र पुलिस दल भी था, जिसके आगे कई बड़े अफसर थे। उन अफसरों में डिप्टी साहब भी थे। जो बड़े बड़े अफसर थे, उन अफसरों के साथ में कौन था? और डिप्टी साहब भी शामिल थे। डिप्टी साहब ने जुलूस के नेताओं को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? जुलूस का रास्ता
बदल दो। जिस रास्ते से बचा रहे थे वह रास्ता बदल दो। आगे बढ़ोगे तो गोली चला दी जाएगी। अगर वह टाइम पर उस रास्ते को नहीं बदल दिया तो उस रास्ते पे क्या चला दी जाएगी? गोलियां चला दी जाएगी। जुलूस के नेताओं ने घोषणा की, हम सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। डिप्टी साहब के मना करने के बाद भी उसी रास्ते से वह जुलूस निकाला गया और भले सीने पर गोली खाएंगे पर जुलूस तो इसी रास्ते से ही निकलेगा। जुलूस गगन भेदी नारों के साथ आगे बढ़ने लगा और उसके साथ डिप्टी साहब का स्वर गूंज उठा। कौन सा स्वर? फायर फायर, मतलब गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलने लगी। पुलिस की पहली गोली जिस आदमी के सीने में लगी वह डिप्टी साहब का लड़का सतीश था। मतलब डिप्टी साहब ने फायर का ऑर्डर दिया, जब वो गोली चलने लगी तो वो गोली किसके सीने में लगी? सबसे पहले सतीश के। सतीश कौन था? डिप्टी साहब का लड़का। उसकी गोली उसके सीने में लगी। सबसे पहले डिप्टी साहब का लड़का सतीश था जिसके ऊपर गोली चली। सतीश ने अपने सीने पर पुलिस की गोली लेते हुए चिल्लाकर कहा, क्या कहा? पिताजी, देश के साथ विश्वासघात करके जो आपने पाप किया था, पाप आपने किया है, उसी में मैं अपने खून से धो रहा हूँ। जो पाप उसके पिताजी डिप्टी साहब ने किए थे, सतीश ये बोल रहा है चिल्लाकर कि देश के साथ विश्वासघात तो आपने किया था और उसको धो बोल रहा है, अपने खून से सतीश धो रहा है। सतीश की छाती से खून की एक धार निकली और जमीन लाल हो गई। जब गोली लगी तो उसके सीने से खून की धार निकली और उस धार से क्या हुआ? वो जमीन थी वह लाल हो गई। वह धरती की गोद में फूल की तरह गिर पड़ा। धरती ने उसे थपकी देकर सुला दिया, सदा के लिए सुला दिया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। डिप्टी साहब कांप उठे। वह देख रहे थे कि जो गोली चली थी वह कहाँ किसके चली थी? उसके बेटे सतीश के सीने पर ही चली थी। और जो सतीश ने बोला वह भी उन्होंने सुना, जिससे डिप्टी साहब कांप उठे और उसकी मृत्यु हो गई। वह दौड़कर सतीश की लाश पर गिर पड़े तो वह भागते हुए अपने बेटे की तरफ गए और उसके लाश पर गिर पड़े। सहायक पुलिस की एक गोली उन्हें भी लगी। सतीश की गोली लगी, उसकी मृत्यु हो गई। उसके पास जाने से गोली किस पे लग गई? डिप्टी साहब पर गोली लगी और वे सतीश की लाश पे लुढ़क पड़े। गोली लगी, गोली लगने से वह सतीश की लाश पर लुढ़क पड़े। उनका मुंह सतीश के मुंह से के ऊपर था। ऐसा लग रहा था मानो वे सतीश को चूम रहे हो। पिता पुत्र के इस बलिदान ने जनता के हृदय को ही नहीं, अधिकारियों के हृदय को भी हिला दिया। मतलब इन दोनों की मृत्यु को देखकर, इन दोनों के रिश्ते को देखकर और सारी जनता का हृदय हिला ही दिया था। इनके बलिदान, पिता और पुत्र के बलिदान से जनता का तो हृदय हिल गया था, उनके साथ ही अधिकारियों के हृदय को भी उन्होंने हिला दिया। ओके, तो ये कहानी हमारी यही कंप्लीट होती है। बहुत ही अच्छी कहानी थी डिप्टी साहब की। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें स्वार्थी न होकर हमेशा सही व्यक्तियों तथा सही कार्य करने वालों का ही साथ देना चाहिए। हमें गलत कार्य करने वालों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। जो सही कार्य करता है उसी का साथ देना चाहिए और हमें भी क्या करना चाहिए? सही कार्य ही करने चाहिए। ओके, इसके बाद कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं जो आपको याद करनी है और नोटबुक में भी नोट करने हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है चुरुट। चुरुट का मतलब बड़ी सिगरेट, जैसे डिप्टी साहब के मुंह में रहती थी। गगनभेदी मतलब आकाश को चीरने वाला। फिर है आकाश को चीरने वाला। नमक कानून मतलब नमक न बना सकने वाला कानून। खिताब मतलब उपाधि, जैसे वह सजा सुनाते थे डिप्टी साहब तो उनको किसकी किताब मिली थी? उनको शाबाशी मिली थी, उनसे सब खुश हो गए थे। पूर्ण मतलब फिर।
फिर करना विपरीत मतलब विरोधी, उल्टा। जो वह सतीश साहब करते थे, सतीश करता था वही डिप्टी साहब नहीं करते थे, उसका उल्टा ही करते थे। तो वह दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, विरोधी थे। महाप्रभु मतलब स्वामी या भगवान। सम्मिलित मतलब मिला हुआ। एक बार वापस से, चुरुट मतलब क्या होता है? बड़ी सिगरेट। गगनभेदी आकाश को चीरने वाला। नमक कानून नमक न बना सकने वाला कानून। खिताब उपाधि। पुनः मतलब फिर, और विपरीत मतलब विरोधी या उल्टा। महाप्रभु मतलब स्वामी या भगवान। सम्मिलित मिला हुआ। ओके, तो ये आपको नोटबुक में करने हैं। वैसे आपको पीडीएफ के जरिए भेजा जाएगा जो आपको नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।